अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करना है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस गिवन है और हमने इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² y³ माइनस 6x² y² प्लस 2xy³। जब भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आए और हमने उसको फैक्टराइज करना हो तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो तीन टर्म्स हमें गिवन हैं, इनमें जो कांस्टेंट है ये तीनों 2 के मल्टीपल में हैं, तो हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह से x भी तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है और y² भी तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम 2xy² को कॉमन ले लेंगे। जब हम फर्स्ट टर्म में से 2xy² को कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास बच जाएगा xy माइनस एज इट इज़ 6 में से हमने 2 कॉमन ले लिया है, 2 3 × 6 होता है, तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 3। एक x बाहर कॉमन आ गया है, पीछे हमारे पास एक x बच जाएगा और y² हम ऑलरेडी पूरा कॉमन ले चुके हैं, तो इस फैक्टर की जगह हमारे पास सिंपल आ जाएगा -3x प्लस एज इट इज़ 2xy² हम कॉमन ले चुके हैं, तो पीछे हमारे पास सिर्फ बच जाएगा y। तो यहाँ से हमारे पास इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाने के बाद हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगी 2xy² इंटू xy माइनस 3x प्लस y। सेकेंड क्वेश्चन में हमें गिवन है 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो 3 हमारे पास हर टर्म में प्रेजेंट है, तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। पीछे हमारे पास बच जाएगा nx माइनस x माइनस ny प्लस y। अब इसमें चारों फैक्टर्स में कुछ भी सेम कॉमन नहीं है, लेकिन अगर हम दो फैक्टर्स को देखें तो इन दो टर्म्स में x कॉमन है और इन दो टर्म्स में y कॉमन है, तो हम इन दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं और इन दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो जब हम इन दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर रहे होंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया, तो इसलिए हम अंदर का साइन पॉजिटिव चेंज करके यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो टर्म है nx माइनस x, इन दोनों टर्म्स में x प्रेजेंट है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। nx में से जब x कॉमन आ जाएगा तो पीछे हमारे पास बच जाएगा n, तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे n माइनस एज इट इज़ x, क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एज इट इज़ ny माइनस y में से जब हम y कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास बच जाएगा n माइनस 1। अब अगर हम इस पूरी एक्सप्रेशन को देखें तो x इंटू n माइनस 1 एक सिंगल टर्म है, माइनस y इंटू n माइनस 1 एक टर्म है। इन दोनों टर्म्स में n माइनस 1 कॉमन है, तो हम n माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। जब हम n माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, इस टर्म में से हमारे पास बच जाएगा x और इस टर्म में से हमारे पास बच जाएगा y, तो हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगी 3 इंटू n माइनस 1 इंटू x माइनस y। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है 18x4 प्लस 108x² y² प्लस 162y4। इसमें जो हमारे पास ये कॉन्स्टेंट्स हैं ये 18 के मल्टीपल हैं, तो हम 18 को कॉमन ले लेते हैं। जब हम 18 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास 18 कॉमन आ गया, सिंपल बच जाएगा x4 प्लस एज इट इज़ 108 में से जब हम 18 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 18 6 और 108 होता है, तो 108 की जगह हमारे पास आ जाएगा 6x² y² एज इट इज़ प्लस 162 में से जब 18 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा 9y4। अब अगर हम इस टर्म को देखें x4 प्लस 6x² y² प्लस 9y4, तो फर्स्ट टर्म भी हमारे पास एक x² का स्क्वायर है और लास्ट टर्म हमारे पास 3y² का स्क्वायर है। जब जनरली 3 टर्म्स में फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी नंबर का या किसी टर्म का स्क्वायर होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जनरली कोई फार्मूला कंप्लीट हो रहा होता है। तो अगर हम यहाँ पे अब कंसीडर करें तो x² का स्क्वायर लेंगे तो x4 आ जाएगा, तो इसकी जगह हम लिख देंगे x² का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला एज इट इज़। फिर हमारे पास फार्मूले में होता है ab, तो a की जगह पे आ जाएगा हमारे पास x², b की जगह पे हमारे पास जिस टर्म का ये स्क्वायर है वो आ जाएगा, यानी कि 3y² प्लस इसकी जगह पे हम लिख देंगे 3y² का स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करके देखें तो हमारे पास यही टर्म वापस बन रही है, तो हम यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट कर सकते हैं a² प्लस 2 इंटू ab प्लस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। जहाँ पे a है उसकी जगह पे हम x² पुट कर देंगे और जहाँ पे b है उसकी जगह पे हम 3y² पुट कर देंगे। तो यहाँ से जब हम फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 इंटू x² प्लस 3y² का होल स्क्वायर।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है k प्लस 2 होल स्केयर माइनस 8 इंटू k प्लस 2 प्लस 16। अब अगर हम इसमें भी देखें तो फर्स्ट टर्म हमारे पास k प्लस 2 का स्केयर है और लास्ट टर्म 4 का स्केयर है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई फार्मूला कंप्लीट हो सकता है। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर इज इक्वल्स टू a माइनस b होल स्केयर। अगर हमारे पास यहाँ सेंट्रल टर्म में नेगेटिव हो तो हम a माइनस b होल स्केयर का फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं, और अगर हमारे पास मिडिल टर्म में प्लस का साइन हो तो हम a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन है तो हम a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला देखेंगे। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास k प्लस 2 का स्केयर माइनस 2 फार्मूले वाला एज इट इज़। a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा k प्लस 2, b की जगह पे आ जाएगा 4 प्लस 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर है। यहाँ पे ये जो टर्म है ये b स्क्वायर है, तो जो यहाँ पे नंबर होगा वही हमारे पास यहाँ पे b की जगह पे आएगा। अब अगर यहाँ पे हम फार्मूले को क्लोज करें तो हमारे पास फार्मूला बनता है a माइनस बी होल स्केयर। a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा k प्लस 2 माइनस b की जगह पे आ जाएगा 4 और इस पूरी टर्म का हमारे पास आ जाएगा होल स्केयर। जब प्लस 2 माइनस 4 को सॉल्व करेंगे तो माइनस 4 प्लस 2 का आंसर आएगा माइनस 2, तो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं k माइनस 2 का होल स्केयर। क्वेश्चन नंबर 5 है 9x स्केयर प्लस 4 माइनस 169 वाई स्केयर माइनस 12x। अब इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 टर्म्स गिवन है और कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे बेसिकली ये देखते हैं कि हमने कोई सी 3 टर्म्स ऐसी देखनी है जिन पे कोई फार्मूला कंप्लीट हो रहा हो। तो अगर हम 9x स्केयर को देखें तो ये 3x का स्केयर है और 4 हमारे पास 2 का स्केयर है। जब हम इन दोनों टर्म्स के साथ a प्लस बी या a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला कंप्लीट करते हैं तो 2ab की टर्म्स जब हम यूज़ करेंगे तो उसमें हमारे पास 12 का फैक्टर आएगा, तो इसलिए हम इन 3 टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं और माइनस 169 वाई स्केयर को सेपरेट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x स्केयर माइनस 12x प्लस 4 माइनस 169 वाई स्केयर। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास 3x का स्क्वायर है और जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास 2 का स्क्वायर है। अगर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। a स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज़, a की जगह पे 3x, b की जगह पे 2 प्लस b स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अगर हम इसको ओपन करके देखें तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन वापस आ जाएगी। 3x का स्क्वायर लें तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर माइनस एज इट इज़ 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो 12 इंटू x ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 12x प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4। तो हम इस पूरी एक्सप्रेशन को इस टर्म में लिख सकते हैं माइनस एज इट इज़ 169 वाई स्क्वायर। अब अगर हम इसका फार्मूला क्लोज करें तो हमारे पास ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट होगा। a की जगह हम पुट कर देंगे 3x माइनस b की जगह पे पुट कर देंगे 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस एज इट इज़ 169 वाई स्क्वायर में 169 13 का स्क्वायर है और वाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर है, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 13 वाई स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन रही है ये इस टर्म्स में है कि जनरली हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसमें हमारे पास a की जगह पे है 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस b की जगह पे है 13 वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इम्प्लीमेंट कर देंगे। a की जगह पे पुट करेंगे 3x माइनस 2 और b की जगह पे पुट करेंगे 13, तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी की जगह पे 3x माइनस 2 माइनस 13y इंटू 3x माइनस 2 प्लस 13y। तो हमने इस एक्सप्रेशन को एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख दिया इस फार्मूले को यूज़ करते हुए। अब अगर हम ब्रैकेट्स को ओपन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 2 माइनस 13y इंटू 3x माइनस 2 प्लस 13y। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दरमियान में माइनस का साइन है। तो अगर हम इस पूरी को एक टर्म कंसीडर करें और इस पूरी को एक टर्म कंसीडर करें तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन है। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास वाई प्लस 1 बच जाएगा माइनस एज इट इज़। इसमें से अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं तो पीछे हमारे पास बच जाएगा वाई प्लस 3। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये बच जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस वाई माइनस 3, वाई माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा।
1 और -3 को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा -2। तो हम इस पूरे को सिंप्लीफाई करके इसकी जगह पे लिख देंगे -2। और अगर हम अपनी इस कॉमन टर्म को देखें तो x स्क्वेयर हमारे पास x का स्क्वेयर है और 1 का स्क्वेयर है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं x स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर। अगेन यहाँ पे a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है। a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे -2 एज इट इज़। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर की जगह पे आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि हम a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का जब फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो a की जगह पे पुट करेंगे x और b की जगह पे पुट करेंगे 1। तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स स्क्वेयर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वेयर माइनस 16b स्क्वेयर। अब इसमें भी हमारे पास अगेन 4 टर्म्स गिवन है। अगर हम फर्स्ट 3 टर्म्स को देखें तो यहाँ से हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, तो हम इन 3 टर्म्स को एक साथ ले लेंगे और ये जो सेपरेट 4th टर्म बच जाएगी इसको सेपरेटली कंसीडर कर लेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब इसमें अगर हम फर्स्ट टर्म को देखें तो ये x का स्क्वायर है और अगर लास्ट टर्म को देखें तो ये 3a का स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर हम a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करें तो a की जगह पे हमारे पास आ रहा है x और b की जगह पे आ रहा है 3a। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला, a की जगह पे x, b की जगह पे 3a प्लस 3a का होल स्क्वायर। 3a का स्क्वायर लेंगे तो ये 9a स्क्वायर बनेगा। 2x को जब 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6ax बनेगा और x स्क्वायर को जब हम x का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। यानी कि अगर हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करें तो हम हमारे पास जो रिजल्टेंट टर्म आएगी वो यही होगी। इसकी जगह पे अब हम फार्मूले को क्लोज कर देते हैं। हमारे पास यहाँ फार्मूला क्लोज होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे जब फार्मूला क्लोज करेंगे तो हमारे पास a की जगह पे आ जाएगा x और b की जगह पे आ जाएगा 3a। तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3a का होल स्क्वायर माइनस, अगर हम 16b स्क्वायर को देखें तो 16 4 का स्क्वायर है और b स्क्वायर b का स्क्वायर है, तो हम 16b स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 4b होल स्क्वायर। अगेन अब यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। a की जगह पे x माइनस 3a पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3a माइनस फार्मूले वाला b की जगह पे आ जाएगा 4b इंटू एक्स माइनस 3a फार्मूले वाला a की जगह पे प्लस एज इट इज़ फार्मूले वाला और b की जगह पे हम पुट कर देंगे 4b। तो यह हमारे पास a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा और फैक्टराइज होकर फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगी x माइनस 3a माइनस 4b इंटू एक्स माइनस 3a प्लस 4b। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस वाई स्क्वायर। इसमें अगर हम 1 को सेपरेट करके बाकी टर्म्स को देखें तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, जिसमें अगर हम लास्ट वाली टर्म्स को एक साथ लेते हैं तो जब हम बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस ले लेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो जब हम इसके ऊपर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारे पास x का स्क्वायर है और वाई स्क्वायर y का स्क्वायर है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, a की जगह पे x, b की जगह पे y प्लस y का स्क्वायर। तो जब हम इसका फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। 1 हमारे पास 1 का ही स्क्वायर होता है तो हम 1 की जगह पे लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, तो हम यहाँ पे इस फार्मूले को इंप्लीमेंट कर देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और ये टर्म हमारे पास बन जाएगी 1 माइनस एक्स माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास x प्लस वाई माइनस 2c इंटू एक्स प्लस 2c प्लस वाई। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो x प्लस वाई इस टर्म में भी है और x प्लस वाई इस टर्म में भी है, तो हम x प्लस वाई अगर इन दोनों टर्म में सेपरेट कर लें तो ये फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 2c इंटू सेकेंड टर्म में अगर हम x प्लस वाई को पहले लिख लें तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस वाई प्लस 2c। तो यहाँ हमारे पास है x प्लस वाई माइनस 2c, एक्स प्लस वाई प्लस 2c। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, जिसमें a की जगह पे है हमारे पास x प्लस वाई और b की जगह पे हमारे पास है 2c।
यही टर्म एक दफ़ा नेगेटिव के साथ लिखी हुई है और यही टर्म एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ लिखी हुई है, तो हमारे पास ये फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसकी जगह पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे आ जाएगा 2c का स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास यहाँ फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2c का स्क्वायर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4c स्क्वायर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। इसमें हमें ये एक एक्सप्रेशन गिवन है और इसको हमने डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इस क्वेश्चन में हमें जो एक्सप्रेशन गिवन थी वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस 4xy। अगर इसमें हम इन तीन टर्म्स को एक साथ ले लें और माइनस जी स्क्वायर को सेपरेट कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। इसमें जो कि फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं ये हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट कर रही हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर है और लास्ट टर्म 2y का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला। a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा x, b की जगह पे आ जाएगा 2y प्लस 2y का स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। जब हम यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा x और b की जगह पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2y। तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर एज इट इज़। अब अगर हम इस टर्म को देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास स्क्वायर की डिफरेंस की फॉर्म में लिखा हुआ है जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था हमें। तो यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स और ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द मिसिंग फैक्टर इन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और इसके हमने फैक्टर कैलकुलेट करके फिर ये देखना है कि जो हमें फैक्टर नहीं गिवन वो हमने फाइंड आउट करना है। जिस तरह यहाँ हम अगर बी पार्ट में देखें तो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9 और इसका एक फैक्टर हमें गिवन है x प्लस 3, दूसरा फैक्टर हमने कैलकुलेट करना है। इसी तरह से इस फर्स्ट पार्ट में भी हमें ये एक फैक्टर कैलकुलेट करना है और एक फैक्टर हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमें एक्सप्रेशन गिवन थी वो थी 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 27। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करेंगे। मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, हमने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 2y स्क्वायर को जब हम माइनस 27 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये बनता है माइनस 54y स्क्वायर। तो हमने इसके दो फैक्टर्स ऐसे चूज़ करने हैं जिनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट बने और जब हम उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो हमारे पास ये सेंटर वाली टर्म बने। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने दो टर्म्स फैक्टर्स ऐसे चूज़ करने हैं जिनको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 54y स्क्वायर बने और प्लस या माइनस करें तो 3y बने। तो यहाँ से हमने इसके फैक्टर बना लिए हैं 9 और 6, माइनस 9y और प्लस 6y। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9s are 54, y इंटू वाई 54y स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 54y स्क्वायर आ रहा है और जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 9y प्लस 6y। 9y में से 6y को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 3y। तो यहाँ से हमारे पास माइनस 3y मिडिल टर्म आ रही है इन दोनों को ऐड करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रही है इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम इस मिड टर्म को ब्रेक करके माइनस 3y की जगह पे लिख सकते हैं माइनस 9y प्लस 6y। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगी 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 6y माइनस 27। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट टू टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं और सेकंड टू टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट टू टर्म में से हमारे पास y कॉमन आ रहा है। जब हम इसमें से y कॉमन ले लेंगे तो इसमें 2y स्क्वायर में से y कॉमन आ जाएगा, हमारे पास सिंपल बच जाएगा पीछे 2y माइनस एज इट इज़ 9y में से जब हम y कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 9 प्लस एज इट इज़ 6y और 27 में हमारे पास 3 का फैक्टर कॉमन है। तो अगर हम 3 कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 2y माइनस 9। अब एक टर्म है हमारे पास y इंटू 2y माइनस 9 और एक टर्म है 3 इंटू 2y माइनस 9। इन दोनों टर्म्स में 2y माइनस 9 कॉमन है तो हम 2y माइनस 9 को कॉमन ले लेंगे,
पीछे हमारे पास जब फर्स्ट टर्म में से 2y माइनस 9 कॉमन आ जाएगा तो पीछे सिर्फ y बच जाएगा। इसी तरह सेकंड टर्म में हमारे पास ये जब पूरी टर्म कॉमन आ जाएगी तो पीछे हमारे पास सिर्फ 3 बच जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे 2y माइनस 9 इंटू वाई प्लस 3। अब क्वेश्चन में हमें एक टर्म गिवन थी y प्लस 3, तो मिसिंग टर्म हमारे पास यहाँ से आ गई है 2y माइनस 9। क्वेश्चन नंबर 12 में अगेन हमने फैक्टराइजेशन करनी है और हमें क्वेश्चन में गिवन है x4 प्लस 4m4। तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हुए हम ये देखते हैं कि हमारे पास x4 x स्क्वायर का स्क्वायर है और 4m4 2m स्क्वायर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास जो फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला होता है उसके दरमियान में हमारे पास माइनस होता है। तो यहाँ पे हम वो वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो हम a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उसमें हमारे पास मिडल टर्म नहीं है। तो उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे ये देखते हैं, अगर हम यहाँ पे a का स्क्वायर लिखें यानी कि x4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एज इट इज़ 4m4 को हम लिख सकते हैं 2m स्क्वायर का स्क्वायर। जब इन दोनों को ओपन करेंगे तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन वापस आ जाएगी। तो अब हमने यहाँ पे क्योंकि फार्मूला कंप्लीट करना है तो हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की टर्म है, लेकिन 2ab की टर्म नहीं है। तो हम 2ab की टर्म को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो जब हम 2ab की टर्म को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये प्लस 2 फार्मूले वाला आ जाएगा, a की जगह पे x स्क्वायर और b की जगह पे 2m स्क्वायर। क्योंकि ये टर्म हमने खुद से ऐड की है तो हमने ओवरऑल एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए इसी टर्म को माइनस भी करना है। तो हमारे पास यहाँ पे यही टर्म माइनस में आ जाएगी 4m स्क्वायर x स्क्वायर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये 4m स्क्वायर x स्क्वायर बनती है। तो हमने यही टर्म खुद से ऐड भी कर दी और इसको इसी एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ताकि ओवरऑल हमारे पास इस एक्सप्रेशन में बैलेंस रहे। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट टर्म्स 3 टर्म्स को यूज़ करके फार्मूला क्लोज करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमारे पास ये बन जाता है a प्लस b होल स्क्वायर। तो a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस एज इट इज़ b की जगह पे आ जाएगा 2m स्क्वायर और फार्मूले वाला होल स्क्वायर माइनस एज इट इज़ 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है, m स्क्वायर हमारे पास m का स्क्वायर है और x स्क्वायर हमारे पास x का स्क्वायर है। तो हम इस टर्म की जगह पे लिख सकते हैं 2mx का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो हम इस टर्म को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, यानी कि हम यहाँ पे वो फार्मूला इम्प्लीमेंट कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास पहले a माइनस बी के लिए a की जगह पे x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर आ जाएगा माइनस फार्मूले वाला, और b की जगह पे आ जाएगा 2mx। इसी तरह इंटू a प्लस b आ जाएगा हमारे पास a की जगह पे x स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला, और b की जगह पे आ जाएगा 2mx। इस तरह से हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 2m स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 2m स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पे m4 m स्क्वायर का स्क्वायर है और 1 हमारे पास 1 का स्क्वायर है, जबकि हमारे पास जो फार्मूला हम कंप्लीट करते हैं a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर में, तो वो फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस 2ab वाली टर्म अगेन इस क्वेश्चन में मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास m के साथ अगर 2 होता तो हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा होता, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम m4 को लिख सकते हैं m स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर का स्क्वायर, और इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए फार्मूले वाला 2 इंटू a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर इंटू b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1। अब ये जो टर्म थी एक्सप्रेशन में प्रेजेंट नहीं थी, हमने खुद से ऐड किया है 2m स्क्वायर को, तो हम इसी एक्सप्रेशन में माइनस भी करेंगे 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन में गिवन था ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इंटू 1 से फार्मूला क्लोज हो सकता है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एज इट इज़ 2m स्क्वायर में से जब m स्क्वायर को ऐड करेंगे माइनस 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस m स्क्वायर। अगेन यहाँ पे हमारे पास ये m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है माइनस m स्क्वायर हमारे पास m का स्क्वायर है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो a माइनस बी जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1
माइनस बी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा m इंटू ए की जगह पे आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस फार्मूले वाला, और b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा m। तो यहाँ से हमारे पास ये फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। जब हम इसको सिंप्लीफाई करके या रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इंटू एम स्क्वायर प्लस m प्लस 1। तो हमारे पास m स्क्वायर प्लस m4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 के ये फैक्टर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है -3x4 -21x³ प्लस 24x²। अब इसमें कोई भी फार्मूला इम्प्लीमेंट करने से पहले जब भी हम फैक्टराइज करते हैं तो हमने सबसे पहली चीज़ यही देखनी होती है कि कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं। तो हमारे पास इन तीनों टर्म्स में 3 के फैक्टर्स भी प्रेजेंट हैं और x² भी तीनों टर्म्स में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ से -3x² कॉमन ले लेंगे। जब हम फर्स्ट टर्म में से -3x² कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास सिर्फ x² बच जाएगा। सेकेंड टर्म में हमारे पास 21x³, 21 में से जब 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 9s are 21 और 3 7s are 21 होता है। तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा 7 इंटू x³ में से जब x² कॉमन ले लेंगे एक सिंपल x बच जाएगा, प्लस 24x² में से जब हम -3x² कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास सिंपल बच जाएगा 8। क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया था तो यहाँ पे जो अंदर के साइन थे हमारे पास ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव भी हमारे पास पॉजिटिव के फॉर्म में आएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव में आ जाएगा। अब इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई फार्मूला इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास x का स्क्वायर है, लेकिन 8 जो है वो किसी टर्म का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक करके देखते हैं। मिड टर्म ब्रेक करने में हमने फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। ये हमारे पास आ रहा है 8x²। तो हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जब हम उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8x² आए और जब सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो हमारे पास 7x आए। तो यहाँ से हमने फैक्टर्स चूज़ कर लिए हैं 8x और 1x। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 1 8, x इंटू x x²। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 8x² आएगा और जब हम 8x में से x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 7x आएगा। तो हम मिड टर्म ब्रेक करते हुए यहाँ पे लिख सकते हैं 8x माइनस x माइनस 8 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट 2 टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे, नेक्स्ट 2 टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे। जब हम इन 2 टर्म्स को एक साथ कंसीडर करेंगे तो क्योंकि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर का साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है x² प्लस 8x माइनस x प्लस 8। x² प्लस 8x में x कॉमन आ सकता है तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। पीछे हमारे पास x² में से बच जाएगा x प्लस एज इट इज़ 8x में से जब x कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास पीछे बच जाएगा 8 माइनस एज इट इज़ x प्लस 8 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं और पीछे हमारे पास यही वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब एक टर्म हमारे पास ये है और एक टर्म हमारे पास ये है। इन दोनों टर्म्स में x प्लस 8 क्योंकि कॉमन है तो हम x प्लस 8 को कॉमन ले लेते हैं। पीछे हमारे पास बच जाएगा x माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगी फैक्टर की फैक्टराइज होके -3x² इंटू x प्लस 8 इंटू x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 15 है x8 प्लस x4 प्लस 1। अब इसमें हम देखते हैं कि x8 जो है वो हमारे पास x4 का स्क्वायर है और 1 हमारे पास 1 का स्क्वायर है, जबकि हमारे पास यहाँ पे 2ab वाली टर्म अगेन मिसिंग है। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम 2ab वाली टर्म को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हम x8 को लिख सकते हैं x4 का स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। 2ab वाली टर्म जो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 एज इट इज़ फार्मूले वाला आ जाएगा। a की जगह पे हम पुट कर देंगे x4 इंटू b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमने यहाँ पे क्योंकि 2x4 को खुद से ऐड किया है इस टर्म में तो हम इसी टर्म को -2x4 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यानी कि हमने खुद से फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्योंकि 2x4 ऐड किया था तो हमने यही टर्म इस एक्सप्रेशन में से माइनस भी करनी है। प्लस x4 क्वेश्चन वाला एज इट इज़ आ जाएगा। जब हम इन 3 टर्म्स पे फार्मूला क्लोज करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का तो हमारे पास ये आ जाएगा x4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एज इट इज़। जब 2x4 में से हम x4 को ऐड करेंगे तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हमारे पास यहाँ से आंसर आएगा -x4। अब x4 जो है वो हमारे पास x² का स्क्वायर है तो हम x4 को लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर। यहाँ से अगेन हमारे पास फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास a की जगह पे है x4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस b की जगह पे है x²
होल स्केयर। तो यहाँ से हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ए माइनस बी वाली टर्म को अगर हम देखें तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम ए प्लस बी वाली टर्म को देखें तो हमारे पास फर्स्ट टर्म x4 भी एक्स स्केयर का स्केयर है और लास्ट टर्म एक्स स्केयर एक्स का स्केयर है। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म जब हमारे पास किसी टर्म का स्केयर है तो यहाँ हमने फार्मूला कंप्लीट करना है। तो इसको हम देखते हैं कि हम x4 को लिख सकते हैं एक्स स्केयर का स्केयर प्लस एज इट इज़ 1 को लिख सकते हैं 1 का स्केयर। हम खुद से यहाँ पे ऐड कर लेते हैं प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर 1 ताकि हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो जाए। हमने क्योंकि इस टर्म में खुद से 2 एक्स स्केयर को ऐड किया है तो हम माइनस भी करेंगे 2 एक्स स्केयर को, प्लस एक्स स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। जब इस टर्म से हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे और इस फार्मूले को क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर माइनस एज इट इज़ 2 एक्स स्केयर में से जब हम एक्स स्केयर को सॉल्व करेंगे माइनस 2 एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर। यहाँ अगेन हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली टर्म बन रही है, तो यहाँ पे अगेन हम यही वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस एक्स। तो इन फैक्टराइज वाले क्वेश्चन में सिंपल हम सबसे पहले ये देखेंगे कोई टर्म कॉमन आ रही है या नहीं, उसके बाद देखेंगे कोई फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है तो वो फार्मूला इंप्लीमेंट कर देंगे, वरना अगर हमारे पास दो टर्म्स किसी फैक्टर्स का स्क्वायर हुए तो हम 2ab वाली टर्म खुद से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फार्मूला कंप्लीट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है 4x4 प्लस 256y4। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है। जब हम 4 कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास बच जाएगा x4 प्लस 64y4। अब इसमें x4 एक्स स्केयर का स्केयर है और 64y4 8y स्केयर का स्केयर है। तो अगेन यहाँ पे हमने फार्मूला कंप्लीट करना है। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम 2ab वाली टर्म को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो जब हम 2ab वाली टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x4 की जगह आ जाएगा एक्स स्केयर का स्केयर प्लस एज इट इज़ 64y4 की जगह पे आ जाएगा 8y स्केयर का स्केयर। अब क्योंकि इस फार्मूले में हमारे पास a है एक्स स्केयर और b है 8y स्केयर, तो 2ab वाली टर्म जब हम लिखेंगे तो 2 एज इट इज़ फार्मूले वाला a की जगह पे आ जाएगा x का स्केयर और b की जगह पे आ जाएगा 8y का स्केयर। अगर अब इस हम टर्म को देखें तो 2 8 ज़ार 16 एक्स स्केयर वाई स्केयर 16 एक्स स्केयर वाई स्केयर, क्योंकि हमने ऐड भी किया है तो हम यही टर्म सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 16 एक्स स्केयर वाई स्केयर सब्ट्रैक्शन में भी। ये क्योंकि फार्मूला कंप्लीट हो रहा है तो हम इसमें फार्मूला क्लोज कर देंगे। फार्मूला हमारे पास होता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्केयर। तो हम जब यहाँ पे a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला क्लोज करेंगे तो a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस b की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 8y स्केयर। तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस 8y स्केयर का होल स्केयर माइनस एज इट इज़ 16 एक्स स्केयर वाई स्केयर को जब हम स्केयर होल स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे तो 16 हमारे पास 4 का स्केयर है, एक्स स्केयर हमारे पास एक्स का स्केयर है और वाई स्केयर हमारे पास वाई का स्केयर है। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 4xy का होल स्केयर। अगेन यहाँ पे हमारे पास ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली टर्म बन गई है, तो हम इसको लिख देंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a की जगह पे पुट कर देंगे एक्स स्केयर प्लस 8y स्केयर और b की जगह पे पुट कर देंगे 4xy। तो यहाँ से हमारे पास ये वाली टर्म एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट में और एक दफ़ा एडिशन की फॉर्म में आ जाएगी और सिंप्लीफाई होकर हमारे पास इस टर्म के फैक्टर्स आ जाएंगे 4 इंटू एक्स स्केयर प्लस 8y स्केयर माइनस 4xy इंटू एक्स स्केयर प्लस 8y स्केयर प्लस 4xy। क्वेश्चन नंबर 17 हमें गिवन है 12 माइनस 7x प्लस एक्स स्केयर। इसको हम रीअरेंज करके अगर लिखें तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि एक्स स्केयर वाली टर्म को पहले लिख लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 7x प्लस 12। इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं बन रहा, तो हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम देखते हैं कि हमने जब दो टर्म्स लेनी है तो उनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 12 आना चाहिए और प्लस या माइनस करके 7x आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 12 और 1 लेते हैं तो हमारे पास यानी कि दो जो टर्म्स लेनी है हमने उनको हमें मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए और सोल्व करें तो 7x आना चाहिए। अगर हम 6 और 2 लें तो 6 2 ज़ार 12, लेकिन इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 7 नहीं बनेगा बल्कि 4 या 8 बनेगा। और अगर हम 4 और 3 को कंसीडर करें तो 4 3 ज़ार 12, अगर दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 7।
4 और 3 7, तो हम यहाँ से ये वाली टर्म्स चूज़ कर लेते हैं मिड टर्म ब्रेक करने के लिए। और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास माइनस है तो हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमने -4x और -3x कंसीडर करना है। माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +12 बन जाएगा, और जब हम -4x और -3x को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास -7x बनेगा। तो हम यहाँ से अपनी मिड टर्म ब्रेक करके -7x की जगह लिख सकते हैं -4x -3x। अब इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए हम फर्स्ट 2 टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं और नेक्स्ट 2 टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा x² -4x -3x -12। क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है तो हमारे पास ये पॉजिटिव का साइन नेगेटिव में आ जाएगा। फर्स्ट जो टर्म है हमारे पास x² -4x, इसमें से x कॉमन आ रहा है। अगर हम x कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा x -4 माइनस एज इट इज़ 3x -12 में से भी हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। अगर हम 3 कॉमन ले लें तो यहाँ से हमारे पास बच जाएगा x -4। अब इन दोनों टर्म्स में क्योंकि x -4 कॉमन है तो हम x -4 को कॉमन ले लेते हैं, पीछे हमारे पास बच जाएगा x -3। तो यहाँ से हमारे पास इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आ जाएंगे x -4 इंटू x -3। 18th क्वेश्चन में हमें गिवन है x² -9x + 8। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास कोई भी 2 टर्म्स किसी का स्केयर नहीं है, तो यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक देख लेते हैं। जब हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हम 2 टर्म्स को हमारे पास आना चाहिए 8x² और प्लस या माइनस करके हमारे पास आना चाहिए -9x। तो हम यहाँ पे 8 और 1 कंसीडर कर लेते हैं। जब 8 और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 8 आएगा हमारे पास, और जब हम इन दोनों को नेगेटिव में कंसीडर कर लेंगे -8 -1, तो हमारे पास इन दोनों को सोल्व करके आंसर आएगा -9x। तो हम -9x की जगह लिख सकते हैं -8x -x + 8 एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन हम यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चंस की जगह तरह 2 टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे और कॉमन लेके जो भी कॉमन उनमें से आ रहा होगा उसको कॉमन कंसीडर करके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे x -8 इंटू x -1। क्वेश्चन नंबर 19 है 10z² -29z + 10। इस एक्सप्रेशन में भी हमारे पास कोई होल फार्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हम मिड टर्म ब्रेक को देखेंगे। मिड टर्म ब्रेक को देखते हुए हमने 2 टर्म्स ऐसी चूज़ करनी होती हैं जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये जो साइड वाली टर्म्स हैं इनका प्रोडक्ट आए, यानी कि अगर हम 10 को 10z² से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है 100z²। तो हमने 2 टर्म्स ऐसी चूज़ करनी है जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100z² आए और प्लस या माइनस करें तो 29z आए। तो हम यहाँ पे डिफरेंट 100 के फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं और हम ये देखते हैं कि जब हम 25 और 4 को लेते हैं 25 इंटू 4 100 आ जाएगा, और 25 में जब 4 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 29। तो हम अगर इन दोनों टर्म्स को माइनस में कंसीडर कर लें -25z और -4z, तो जब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा +100z²। और जब हम इन दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे तो -25z -4z, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा -29z। तो -29z की जगह पे हम मिड टर्म ब्रेक करके लिख सकते हैं -25 और -4। अगेन हम 2 टर्म्स को कंसीडर कर लेंगे और जो टर्म्स जिस टर्म में से जो फैक्टर कॉमन आ रहा होगा उसको कॉमन कंसीडर करके ओवरऑल जब फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएंगे 2z -5 इंटू 5z -2। क्वेश्चन नंबर 20 है -3y² + 13y -4। इसमें भी हमारे पास कोई फार्मूला इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, तो हमने मिड टर्म ब्रेक देखनी है। मिड टर्म ब्रेक देखने से पहले हम अपने क्वेश्चन को अपने लिए थोड़ी सी आसानी करने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगी और बाकी दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। अब अगर हम मिड टर्म ब्रेक करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 4 3 12। तो हमने 2 ऐसी टर्म्स चूज़ करनी है जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और जब प्लस या माइनस करें तो -13 आए। तो यहाँ से हम टर्म्स चूज़ कर लेते हैं 12 और 1। जब -12 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +12 आएगा और जब -12 और -1 को हम ऐड करेंगे तो -13 आ जाएगा। तो हम यहाँ से -13y की जगह मिड टर्म ब्रेक करके -12y और -y लिख लेंगे, +4 एज इट इज़। 2 टर्म्स को कंसीडर अगर हम कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3y² -12y -y -4। जब हम माइनस को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास 3y² -12y, इसमें से 3y कॉमन आ रहा है। अगर हम 3y कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बच जाता है y -4
माइनस एज इट इज़ y माइनस 4 में क्योंकि कोई भी टर्म कॉमन नहीं है तो हम इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास y माइनस 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब एक टर्म हमारे पास ये है 3y इंटू वाई माइनस 4 और एक टर्म है हमारे पास 1 इंटू वाई माइनस 4। इन दोनों में y माइनस 4 क्योंकि कॉमन है तो हम y माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं। जब फर्स्ट टर्म में से हम y माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 3y माइनस एज इट इज़। जब y माइनस 4 को हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास सिर्फ बच जाएगा y, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस y माइनस 4 इंटू 3y माइनस 1। माइनस को अगर हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हमारे पास बनेगा माइनस y प्लस 4 इंटू 3y माइनस 1 एज इट इज़। इसको अगर हम रीअरेंज करके लिख लें तो ये बन जाएगा 4 माइनस y इंटू 3y माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 21 है एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 90। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो रही है। मिड टर्म ब्रेक करते हुए हमने ये देखना होता है कि हमने दो टर्म्स को ऐसे चूज़ करना है कि जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आए, और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास सेंटर वाली टर्म आए। तो अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म अपनी देखें तो ये हमारे पास बनती है 90x स्क्वायर। तो हमने दो ऐसे नंबर्स चूज़ करने हैं जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस 90 बने, और जब हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस 21 बने। तो हम मिड टर्म ब्रेक करने के लिए 90 के डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। 90 और 1, 45 और 2, 30 और 3, 18 और 5, 15 और 6। इस तरह से आप 90 के डिफरेंट फैक्टर्स बना लें और उन डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करके देखेंगे किन दो टर्म्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो यहाँ से हमारे पास उसका आंसर 21 आएगा। तो अगर हम 15 और 6 को कंसीडर करें, 15 6 90 होता है। अगर हम माइनस 15 और माइनस 6 कंसीडर कर लेंगे तो जब हम दोनों टर्म्स माइनस माइनस वाली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये प्लस 90 बनेगा। और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 15x और माइनस 6x को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये दोनों ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों का साइन नेगेटिव में है, और दोनों ऐड होके बन जाएंगी माइनस 21x। तो ये हमारे पास क्राइटेरिया फुलफ़िल हो रहा है कि अगर हम माइनस 15 और माइनस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आता है, और अगर ऐड करते हैं तो मिडल वाली टर्म आती है। तो हम माइनस 21x की जगह पे लिख सकते हैं माइनस 15x माइनस 6x। सॉल्व करने के लिए इस एक्सप्रेशन को दो फैक्टर्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 6x माइनस 90। फर्स्ट टर्म में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, सेकंड टर्म में से हमारे पास 6 कॉमन आ रहा है। अगर हम फर्स्ट टर्म में से x कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा x माइनस 15, और सेकंड टर्म में से अगर 6 कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ से 6 अगर कॉमन आ गया तो पीछे बच जाएगा x माइनस 15। इन दोनों टर्म्स में से अगेन x माइनस 15 कॉमन आ रहा है। अगर हम x माइनस 15 कॉमन ले लें, x माइनस 15 कॉमन लेने के बाद यहाँ हमारे पास सिंपल x रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास सिंपल माइनस 6 रह जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 22 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इसमें भी हमारे पास क्योंकि कोई होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा तो हम मिड टर्म ब्रेक देखेंगे। मिड टर्म ब्रेक देखने के लिए हमने दो नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं कि जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आए। तो इस केस में हमारे पास लास्ट टर्म है -2 और फर्स्ट टर्म है x। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -2x स्क्वायर। तो इस केस में हम लोगों ने ऐसे फैक्टर्स चूज़ करने हैं कि जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो -2x स्क्वायर बने, और जब ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो +x बने। तो अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं +2x और -x, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2x स्क्वायर, और ऐड करेंगे तो ये बनेगा +x। तो यहाँ से हम +x की जगह पे लिख सकते हैं +2x माइनस x स्क्वायर। दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से x कॉमन आ रहा है। अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें तो x स्क्वायर में से हमारे पास सिर्फ बच जाएगा x, प्लस एज इट इज़ 2x में से जब x कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 2, माइनस एज इट इज़ x प्लस 2 में से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा तो हम यहाँ से 1 कॉमन कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास x प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब एक टर्म है हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 2 और एक टर्म है 1 इंटू एक्स प्लस 2। इन दोनों टर्म्स में x प्लस 2 कॉमन है तो हम x प्लस 2 को बाहर कॉमन कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म में से हमारे पास बच जाएगा x और सेकंड टर्म में से हमारे पास बच जाएगा -1। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के फैक्टर्स आ जाएंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 23 है 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6।
इस क्वेश्चन में भी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम देखते हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है 6 3 18। तो हमने दो ऐसे नंबर्स चूज़ करने हैं कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर +18 आए, और जब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर +11 आए। तो इस केस में हम नंबर्स चूज़ कर लेते हैं 9 और 2। 9 2 18 होता है, और 9 में जब 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 11। तो हम यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करके 11x की जगह पे लिख सकते हैं +9x +2x +6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 3x² + 9x प्लस एज इट इज़ 2x + 6। 3x² + 9x में 3x कॉमन आ रहा है। अगर हम इस टर्म में से 3x कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा x + 3 प्लस एज इट इज़ 2x + 6 में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास 2x में सिंपल x रह जाएगा और 6 में हमारे पास सिर्फ 3 रह जाएगा। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास इन दोनों टर्म्स में x + 3 कॉमन आ रहा है। अगर हम x + 3 कॉमन ले लें तो हमारे पास फाइनल फैक्टर्स आ जाएंगे x + 3 × 3x + 2। क्वेश्चन नंबर 24 है 2x² - 5xy - 3y²। इस क्वेश्चन में भी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक करते हुए हम देखते हैं कि हमने दो नंबर्स ऐसे चूज़ करने हैं कि जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट आए, यानी कि हमारे पास -6x² y² आए, और जब हम उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -5xy आए। तो हम यहाँ पे 6 के फैक्टर्स देखते हैं। 6 × 1, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, और अगर दोनों को ऐड करेंगे तो अगर हम एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव कंसीडर कर लें, यानी कि -6 और +1, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास -6 आएगा, और अगर दोनों को प्लस या माइनस करके सोल्व करें तो -6 + 1 का आंसर हमारे पास -5 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास यही हमारा क्राइटेरिया है कि हमें सोल्व करके इसको -5 आना चाहिए और प्रोडक्ट लेके -6 आना चाहिए। तो हम -5xy की मिड टर्म ब्रेक करके इसकी जगह पे लिख सकते हैं -6xy + xy। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x² - 6xy प्लस एज इट इज़ इन दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा xy - 3y²। जो ये फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से 2x कॉमन आ रहा है। अगर हम 2x कॉमन ले लें 2x² में से तो हमारे पास ये सिंपल x रह जाएगा, माइनस एज इट इज़ 6xy में से अगर हम 2x कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 3y, प्लस एज इट इज़ xy - 3y² में y कॉमन है। अगर y को हम बाहर कॉमन कंसीडर कर लें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा x - 3y। x - 3y इन दोनों टर्म्स में कॉमन है। x - 3y को अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे x - 3y × 2x + y। क्वेश्चन नंबर 25 है 8 + 6x - 5x²। इसमें मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास लास्ट टर्म है -5 और फर्स्ट टर्म है 8। 5 को जब -8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा -40। तो हमने यहाँ पे दो ऐसे फैक्टर्स लेने हैं कि जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर -40 आए, और जब प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर +6 आए। तो आपने 40 के डिफरेंट फैक्टर्स बना के चेक करने हैं कि किस फैक्टर से ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। अगर हम यहाँ पे 10 और 4 को कंसीडर करें तो हमारे पास +10 और -4 अगर हम कंसीडर करें, +10 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -40, और 10 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो ये आएगा +6। तो यहाँ पे हम +6 की जगह पे लिख सकते हैं +10x - 4x। तो यहाँ से हमारे पास 6x की मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी +10x - 4x की फॉर्म में। दो टर्म्स को हम अगेन एक साथ कंसीडर करके जो फैक्टर्स कॉमन आते होंगे उनको कॉमन ले लेंगे, और प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इसको सोल्व करके हम इसके फाइनल फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो हमारे पास आएंगे 4 + 5x × 2 - x। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 है 6 - 7x - 5x²। अगर आप इसमें आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखें तो -5 और 6 मल्टीप्लाई होंगे। -5 और 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -30। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने दो ऐसी टर्म्स लेनी है कि जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर -30 आए, और जब प्लस और माइनस करें तो हमारे पास आंसर -7 आए। तो इस केस में हमारे पास हमारे फैक्टर बन जाएंगे 30 के लिए 3 और 10। अगर हम 3 और 10 को कंसीडर करें, -10 और +3,
हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आएगा, और -10 में जब +3 करेंगे तो -7x आएगा। तो इस क्वेश्चन के आप लोगों ने फैक्टर्स खुद ही बनाने हैं, मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं, ठीक है। तो आप इसके जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो आपके पास ये मिड टर्म ब्रेक होगी -10x + 3x, और उससे आपने फिर इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। इसी तरह से हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27 है 2a² - 4a - 6। इस क्वेश्चन में भी हम मिड टर्म ब्रेक करने से या कोई भी फैक्टर या फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने से पहले ये देखते हैं कि हमारे पास 2, 4 और 6 3 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ सकता है। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास पीछे बच जाएगा a² - 2a - 3। अब हमने यहाँ इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। फर्स्ट टर्म के साथ है हमारे पास 1 और लास्ट टर्म के साथ है -3। -3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3। तो हमने इस क्वेश्चन में मिड टर्म ब्रेक करते हुए 2 फैक्टर्स ऐसे चूज़ करने हैं कि जब आप उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो -3 आए, और प्लस या माइनस करें तो -2a आए। तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो फैक्टर बनेंगे वो 3 और 1 बनेंगे। 3 और 1 में हम -3 और +1a ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो प्लस या माइनस करके आंसर चाहिए वो नेगेटिव में चाहिए, तो हम बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से हम -2a की मिड टर्म जब ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी -3a + a। दो फैक्टर्स एक साथ कंसीडर कर लें और इसको सॉल्व करके जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 2a² - 4a - 6 के फैक्टर्स आ जाएंगे 2 × a - 3 × a + 1। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28 है u4 - 13 u² + 36। इस क्वेश्चन में भी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। जब हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो हमने 2 ऐसे नंबर्स चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास +36 आए और प्लस या माइनस करके हमारे पास -13 आए। तो हमने 36 के डिफरेंट फैक्टर्स कंसीडर कर लेने हैं और जिस फैक्टर से ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो उन 2 टर्म्स को चूज़ कर लेना है। अब यहाँ पे अगर हम 9 और 4 को कंसीडर करें, 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और 9 को जब 4 में ऐड करेंगे तो 13 आएगा। तो हम इन दोनों टर्म्स को ले लेते हैं माइनस में। जब -9 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +36 आएगा, और -9 में -4 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -13। तो इस टर्म को मिड टर्म ब्रेक करके हम लिख सकते हैं u4 - 9 u² - 4 u² + 36। जब दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर कर लेंगे तो ये बन जाएगा u4 - 9 u² - 4 u² - 36। क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर का साइन यहाँ से हमारे पास चेंज हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में से हमारे पास u² कॉमन आ रहा है। अगर हम u² कॉमन ले लें तो पीछे हमारे पास बच जाएगा u² - 9। सेकेंड टर्म में हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है। अगर हम 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास पीछे बच जाएगा u² - 9। अगेन इस टर्म में और इस टर्म में u² - 9 कॉमन है। अगर हम u² - 9 कॉमन ले लें तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास बच जाएगा u² और सेकंड टर्म में हमारे पास बच जाएगा -4। तो ये हमारे पास आ जाएगा u² - 9 × u² - 4। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है a² - b² = a - b × a + b। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म u का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है। इसी तरह ये u² हमारे पास u का स्क्वायर है और 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ से हम a - b a + b वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये बन जाएगा u - 3 × u + 3। इसी तरह u - 2 × u + 2। तो इस तरह से आपके पास इस टर्म के फैक्टर्स आ जाएंगे u - 3 u + 3 × u - 2 × u + 2। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है y4 - 12 y² - 64। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर्स हमने ऐसे चूज़ करने हैं कि जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -64 आए और प्लस या माइनस करें तो -12 आए। तो हमने 64 के डिफरेंट फैक्टर्स बना के कंसीडर करने हैं और फिर देखना है कि कौन सी 2 टर्म्स हमारे पास इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 64 के फैक्टर्स में आता है 16 × 4। अगर हम 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये बनेगा 64, और अगर 16 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास ये बनेगा 12। क्योंकि हमारे पास यहाँ 12 के साथ नेगेटिव का साइन चाहिए तो हम यहाँ पे 16 यानी कि बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन कंसीडर कर लेंगे, और -12 y² की मिड टर्म ब्रेक होके हमारे पास आंसर आ जाएगा -16 y² + 4 y²। इन दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है -16 y4, और अगर सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगा -12 y²।
अगेन हमने इन दो टर्म्स को कंसीडर कर लेना है और कॉमन ले लेना है फैक्टर्स, जो फैक्टर्स कॉमन आ रहे हों। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास वाई स्केयर कॉमन आ रहा है, ये पीछे बच जाएगा हमारे पास वाई स्केयर माइनस 16। इसी तरह सेकंड टर्म में हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे तो पीछे हमारे पास बच जाएगा वाई स्केयर माइनस 16। इन दोनों टर्म्स में वाई स्केयर माइनस 16 प्रेजेंट है, तो वाई स्केयर माइनस 16 अगर हम कॉमन ले लें तो फर्स्ट टर्म में बच जाएगा वाई स्केयर और सेकेंड टर्म में बच जाएगा 4। अगेन हम अगर फार्मूला देखें तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे ये टर्म हमारे पास x का स्केयर है और ये टर्म 4 का स्केयर है, तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में लिखी जा सकती है। सेकंड टर्म में क्योंकि यहाँ पे प्लस है और फार्मूले में हमारे पास माइनस होता है, तो यहाँ पे ये फार्मूला इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसको एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ पे हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई माइनस 4 वाई प्लस 4 इंटू वाई स्केयर प्लस 4।